दोस्तों मेरी ये कुछ बातें मान लेना, कुछ दिन अपना लेना, 1 महीने अपना लो, 2 महीने अपना लो, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। इतना बदल जाओगे, तुम्हारा जीवन इतना सकारात्मक रूप ले लेगा, जीवन में एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा। चिंताओं से, मानसिक कमजोरी से, हारों से मुक्त हो जाओगे, जीतने लगोगे जीवन में। तुम्हें किसी से लड़ाई अभी फिलहाल नहीं करनी। नो फाइट रूल। अपने अहम को, अहंकार को, मैं को परे रखकर शांति से सुनो दूसरा क्या कह रहा है, उसके बाद फैसला करो आगे सुनना है, सही जवाब देना है या वहां से चले जाना है। बहस और लड़ाई नहीं करनी। जब भी किसी को जवाब दो, रिएक्शन दो, उसके जूतों में पांव रख के सोच लेना कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी जगह मैं होता तो कैसा महसूस कर रहा होता, फिर जवाब देना। जब दूसरा इंसान तुम्हें ट्रिगर कर रहा हो लड़ाई के लिए, उकसा रहा हो लड़ने के लिए, उसकी उकसाहट में नहीं फंसना, उसके बिछाए जाल में नहीं फंसना, मुस्कुरा कर निकल जाना। तू है कौन मुझे उकसाने वाला। अनजाने लोगों के सामने खुद को सही, खुद को ऊंचा साबित नहीं करना, अपनी राह पर आगे बढ़ना। जब भी आपसे लड़ाई हो जाए खुद को कोसना, मैंने क्या गलती कर दी, कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, अपना नुकसान कर दिया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। धीरे धीरे उस रूल में अच्छे से घुस जाओगे। दोस्तों सबसे ज्यादा समय लोगों का मोबाइल के साथ बीत रहा है, सोशल मीडिया में बीत रहा है। आज हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे कि जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मानसिक संतुलन पर, सोच पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों वो कंटेंट हमें चला रहा है, एल्गोरिदम हमें चला रहा है, हम उसे नहीं चला रहे। तो जो भी वेस्ट कंटेंट देख रहे हो, खराब कंटेंट देख रहे हो, उसको कट डाउन करना है, उसमें कमी लानी है। और जो अच्छे विषय हैं, काम के विषय हैं, ज्ञानवर्धक है, जोशवर्धक है, उनको आगे लाना है। जो सुकून दे उसको आगे लाओ, जो फ्रस्ट्रेट करे उसको लात मारकर बाहर निकालो। हंसने वाले वीडियो, सुरीले गाने, घूमने फिरने ट्रैवल वाले वीडियो, कुछ सीखने वाले वीडियो, चाहे खाना बनाना सीखना हो, खेल खेलना सीखना हो, कोई आर्ट सीखनी हो, कोई लैंग्वेज सीखनी हो, आध्यात्मिक वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियो देख लो, साइकोलॉजी के बारे में समझ लो, सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस देख लो। पर अपने एल्गोरिदम को आज ही तुम्हें ठीक करना है। स्क्रॉल करते करते, देखते देखते वहीं रुकना जो सही है, वहीं समय ज्यादा बिताना जो सही है। सकारात्मक बातें बोलो, सब कुछ सुन रहा है फोन तुम्हारा, वैसे ही एल्गोरिदम चलने लगेगा। और हर दिन अपने एल्गोरिदम को ऑब्जर्व करो, क्या चीजें तुम्हें दिखाई जा रही है। जो भी चीजें तुम्हें दिखाई जा रही है ना, तुम्हारे मन में वही चल रहा है, ध्यान रखना। ये दर्पण है, ये फोन दर्पण है, सिर्फ नग्नता सामने आ रही है, मतलब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वही चल रहा है। खुद को इसके सहारे सुधारो और फिर इसको सुधारो। जो भी जीवन में आपके मकसद हैं, गोल्स हैं, सपने हैं, टारगेट है, लिख के रखो, प्रॉपर तरीके से लिख के रखो। ये करना है, ये बनना है। और हर दिन के अंत में तुम्हें लिखना है कि आज मैंने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सकारात्मक किया। सुबह ही दिमाग में होना चाहिए आज इतना करना है कि शाम को तसल्ली से, मुस्कुराहट से लिख पाऊं कि आज ये किया। 100 दिन, 200 दिन ऐसे निकाल लिए ना, इतनी आगे बढ़ जाओगे, इतना जबरदस्त फ्लो बन जाएगा, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किस्मत को भी मुड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो कम से कम 100 पन्ने तुम्हारे नोटपैड में ऐसे होने चाहिए जहां तुमने सकारात्मक कर्म किए हैं निष्ठा से उस मकसद की तरफ। फिर तुम्हें पीछे मुड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों से मन में कुछ इच्छाएं चल रही होंगी, पारिवारिक मजबूरियां, खर्चे, 10 परेशानियां, इनके चक्कर में वो इच्छाएं तुमने दबा दी। अब तो ये जीवन ऐसे निकल जाएगा, वो इच्छाएं मर गई, वो पूरी हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी भी नहीं है, महल नहीं खरीदना है। हो सकता है एक अच्छा सा फोन खरीदने का मन हो, एक ज्वेलरी खरीदने का मन हो, एक गाड़ी खरीदने का मन हो, बाइक खरीदने का मन हो, किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने का मन हो। ज़्यादातर लोग ऐसी इच्छाओं को भी दबा देते हैं जो वो आसानी से पूरी कर सकते हैं, जिम्मेदारियों के चलते। बहुत दब गई, बाहर निकालना है। अगले 6 महीने हर दिन कुछ ना कुछ पैसा उनके लिए जोड़ना है। हर दिन चाहे 10 रुपए ही जोड़ पा रहे हो, 100 रुपए जोड़ पा रहे हो, थोड़े खर्चे कम कर दो, खर्चों में थोड़ा सा मन मार लो, जितना कर सकते हो उतना जोड़ना है। अब ये इच्छा मैं पूरी करूंगा, मेरे जीवन में इस पर टिक लगेगा ही लगेगा, उसको मैनिफेस्ट करना है, सत्य मान लेना है कि ये पूरा होगा, मैं इसको करूंगा। कितनी धीरे चल रहे हो यार, दिन में 100 रुपए जोड़ूंगा तो इस हिसाब से तो 10 जीवन लग जाएंगे, इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचना। मैंने शुरुआत तो करी है, सकारात्मक कर्म तो करा है, कुछ तो जोड़ रहा हूं। ये सपना नहीं है, वो सत्य है भविष्य का। जब मन में बात बिठाओगे तो ज्यादा कर्म भी कर पाओगे और मेहनत कर पाओगे और रास्ते निकाल पाओगे। हर दिन उसके लिए एक्साइटेड महसूस करो, ये होगा, करके दिखाएंगे। ये कुछ साधारण चीजें भी हो सकती हैं, जैसे पहाड़ों में अकेले निकल जाना, सोलो ट्रिप पर जाना, कोई महंगी सी घड़ी खरीदने का सपना था, महंगे कपड़े खरीदने का सपना था, किसी बहुत महंगे रेस्टोरेंट में परिवार को ले जाकर खिलाने का मन था।
अब इनको सच करके दिखाना है, इसी जीवन में अपने दम पर धीरे धीरे सच करके दिखाना है, हर दिन उसके लिए कुछ करना है। जब वो सपना सच होगा ना, आनंद तो कुछ क्षण का मिलेगा, पर सर पे एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। मुक्त महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे, जीवन तुम्हारे बस में ये महसूस होगा। 7 घंटे की नींद तुम्हें लेनी ही लेनी है। अब तुम कहोगे भैया मुझे नींद ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही तो शांति से शरीर को ढीला छोड़ के लेट तो सकते हो। माथे के बलों को त्याग कर, सब मुद्राओं को त्याग कर, गहरी सांसों पे ध्यान लगाकर कोई हल्का सा भजन चलाकर लेट तो सकते हो। मुक्ति का एहसास तो कर सकते हो विषयों से। लेट कर, मुस्कुरा कर, रिलैक्स करके जीवन के अच्छे विषयों का चिंतन तो कर सकते हो। भूत की अच्छी यादों को तो याद कर सकते हो। सकारात्मक सपनों को तो संजो सकते हो। पर 7 घंटे जरूर लेटे रहना है, जरूर सोना है। और सोने से पहले चिंता के विषय, उनसे दूर रहना है, वो कल देख लेंगे। आनंद के विषय जो शरीर से प्राण शक्ति खींचते हैं, डोपामिन रश देते हैं, एकदम से अच्छा महसूस कराते हैं, उनसे दूर रहना, वरना नींद नहीं आएगी अच्छे से। हो सकता है उस समय सो जाओ, पर वो जो नींद आएगी वो कच्ची होगी, वो अच्छी नहीं होगी। जीवन में बहुत अहम किरदार होता है हमारे आसपास के लोगों का। लोगों को कैटेगराइज करना, समझना कौन कैसा है बहुत जरूरी है। अलग अलग कैटेगरीज बनानी है। प्रेम करने वाले लोग, मतलबी लोग, टॉक्सिक लोग, टाइम पास करने वाले लोग, टाइम खराब करने वाले लोग, सबको कैटेगरी में डालो। फिर जिनका सम्मान करना है उनका सम्मान करो, जिनके साथ ज्यादा समय बिताना है उनके साथ ही ज्यादा समय बिताओ। जो प्रेम कर रहे हैं उनको प्रेम दिखाओ। कट ऑन टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोगों को, नकारात्मक लोगों को धीरे धीरे जीवन से कम करना है। एकदम से चाहे लात मत मारो, धीरे धीरे उनके रोल को कम करना है। जो पीछे खींच रहे हैं, तुझसे ना हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाया, किसी से भी ना हो पाएगा, मत कर, छोड़ना यार, क्या मेहनत करनी है। शराब पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जीवन मस्ती में कट जाएगा। समझो वो क्या कर रहा है। जो मोटिवेट, प्रेरित करने वाले लोग हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो। और जीवन में कभी भी किसी को अपना लाइफ लॉन्ग सपोर्ट नहीं बनाना, किसी का सहारा लेकर नहीं चलना। हमेशा एहसास रखना है कोई भी कभी भी हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। साथ चल भी रहा हूं तो सहारा लेकर नहीं चलना। तुम जो हो, जैसे हो, कितनी नाकामयाबियां मिली हो, कितनी गलतियां करी हो, बुद्धि बहुत तेज ना चलती हो, शरीर कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, जेब में कितनी ही माया हो या ना हो, तुम्हारे बाल कैसे भी हो, त्वचा का रंग कैसा भी हो, जो भी कमियां दी है जीवन ने तुम्हें, उन सब पर गर्व महसूस करके खुद को दिल से अपना लो और खुद का हमेशा हर हाल में सम्मान करना है। ये कसम आज अभी से खा लो। ना खुद पे दया खानी, ना खुद पे बिना बात के इल्जाम लगाने, ना सेल्फ ब्लेमिंग करनी। मैं आज इस क्षण में जहां जैसे खड़ा हूं, खुद पर गर्व के साथ खड़ा हूं। गलतियां की है तो सुधारूंगा। जो गलतियों पर रोने लग जाते हैं, खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, वो खुद को सुधारते नहीं। उनका समय सिर्फ चिंतन करने में बीतता है। जो अपनी गलतियों के साथ खड़े हैं, मैंने ये गलती की है, अब इसको सुधारूंगा, निरंतर कर्म करूंगा इसको सुधारने के लिए। मैंने की है, अपना लिया उसको, तभी आगे बढ़ पा रहे हैं। सर ऊंचा रखो और इस दुनिया का सामना करो। इस दुनिया के तानों का, मजाक का, हंसी का, हर चीज का सामना करो सर ऊंचा रख के। ये पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तुम एक तरफ खड़े हो। खुद में बदलाव लाओ, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के दबाव में नहीं। दोस्तों, कसम खानी पड़ेगी कि मैं सर उठाकर ही जीऊंगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी कमजोर ख्याल आए, मैं कमजोर हूं, बेकार हूं, कम हूं, वो पैसे वाला है, वो बहुत सुंदर है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तभी खुद से बोलो मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मुझे खुद पर गर्व है, बहुत कुछ है। उसी के साथ खड़े रहूंगा, आगे बढ़ूंगा, दुनिया का सामना करूंगा और जीऊंगा। निरंतर अपने अवचेतन मन पर इस बात को छापो, हर दिन छापो, बार बार छापो, और देखना क्या बदलाव आता है सोच में। ताकत से भर जाते हो कि नहीं। दिन में जब भी तनाव, बुरे ख्याल तुम्हारे सर पर चढ़ जाए, माथे पर चढ़ जाए, मन में घूमने लगे, उसी समय एक कागज निकालकर उन ख्यालों को लिखना है जो दिमाग में चल रहे हैं। उनके कारण क्या है, किस विषय के बारे में है, वो विषय कितना जरूरी है, तुम्हारी क्या ताकतें हैं, तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो जो छोटे विषय हैं, जिनकी एक दिन की हैसियत है, एक दिन के बाद बीती जाएंगे, उनको हटाओ। तू चल, तू साइड हट, बेकार इंसान, तेरा तो कोई काम ही नहीं है, तू है कौन बे। उसके बाद जिनके लिए तुम कुछ कर सकते हो सकारात्मक तरीके से, उनको बोलो अब कर रहा हूं, तू भी निकल। जहां मैंने कर्म करने शुरू कर दिए, तेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी, तो तू भी निकल। उसके बाद आते हैं वो जिनके विषय में आप कुछ कर नहीं सकते, तो करना क्या है। जब कुछ कर नहीं सकते तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। वो तो जो है सो है, उसके साथ ही चलना है। तू साइड में चल, सामने मत खड़ा हो, साइड में चल,
चल रहा हूं ना साथ में, कर लूंगा डील, झेल लूंगा। और जहां तुम अटके पड़े हो, कंफ्यूज हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, बच रहे हो, भाग रहे हो, या तो वो तुम पे हावी हो जाएगा या तुम फैसला लेके उसको दबा दोगे। तो उसी समय सोच समझकर फैसला लो। जो तुम्हें हो सकता है उस समय दुख दे, दर्द दे, पर उस ख्याल को गायब कर देगा। हल निकालो ख्यालों के कर्मों से, ये करूंगा, और अंत में खुद से बोलो अब मैं मुक्त हूं। जो होना है हो जाए, जो होगा सो होगा, मैं मुक्त हूं। जितना कर सकता था वो सब कर लिया और कर रहा हूं और करता रहूंगा। मजबूत फैसले भी ले लिए, अब मैं मुक्त हूं। दिन के समय बिस्तर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिस्तर पर बैठना ही नहीं है, लेटना तो बड़ी दूर की बात होगी। खाली समय मिला है, बहुत खाली समय है, पार्क में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी दोस्त के यहां चले जाओ, सड़कों पे घूम लो, कोई परेशानी नहीं है। बिस्तर नहीं तोड़ना। बाहर छज्जे में कुर्सी डाल के बैठ जाओ, वहां चाहे नींद लग जाए या गाने सुन लो, बिस्तर पर नहीं बैठना। सुबह उठते ही जैसे ही नींद खुले बिस्तर त्याग देना, उठ के खड़े हो जाना। मन में इस बात को बिठा लो कि बिस्तर सिर्फ दुश्मन है दिन के समय और रात को सबसे प्रिय मित्र है। हर दिन 15 मिनट सूर्य की किरणों से नहाना है। उगते सूरज में चले जाओ जब ज्यादा गर्मी ना हो, और हर दिन 10 से 15 मिनट घास पर नंगे पैर चल लेना। वैसे ही जीवन अपने आप ही बहुत सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया है और बहुत लोग बताते भी हैं कि हमारी डाइट में बहुत सी कमियां रह जाती हैं। कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान दे लो। जैसे मीठा कितना खा रहे हो दिन में, उसको मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है। चाहे तो लिमिट बांध लो, चीनी लूंगा तो 2 चम्मच चीनी किसी भी तरीके से लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। या कुछ दिन के लिए बिल्कुल त्याग कर देखो चीनी को। फ्राइड तो खाओ ही मत, बहुत कभी कभार महीनों में 1-2 बार खा लिया तो खा लिया। तला हुआ जो होता है वो सिर्फ हमें कमजोरी देता है, शरीर को नुकसान करता है। जितना दूर रहोगे बेहतर। साथ ही प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाओ। जो आज तुम ढीले पड़े रहते हो ना, ऊर्जा कम रहती है, बहुत फर्क पड़ेगा। पनीर खाओ, नट्स खाओ, खजूर खाओ, ताकतवर्धक चीजें खाओ। इन्हीं में स्वाद को खोजो, इन्हीं को अच्छे से बनाओ ताकि स्वाद बने। आज एकदम से कुछ फर्क नहीं लगेगा, दुख ही निकलेगा। अच्छा तो खा नहीं रहा, जीवन में बचा ही अच्छा खाना था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खाओगे, आदत पड़ेगी और जीवन अच्छा लगने लगेगा। ताकत से भर जाओगे। दोस्तों, आपका कोई भी धर्म हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे उनमें फर्क नजर नहीं आता। जो भी तुम्हारा धर्म है उसमें लीन होना है। शाम में कुछ समय देना ही देना है। मंदिर जाते हो तो शाम की आरती जरूर करो, या कोई भी ईश्वर हो शाम को उनका ध्यान करो, उनके गुणगान में कुछ गाओ, भजन गाओ, कव्वाली गाओ, जो गाना है गाओ, पर सारा ध्यान उनमें होना चाहिए। जितने सुर लगा सकते हो लगा कर गाओ, खुद को समर्पित कर दो उन पर, खो जाओ उनमें। तुम उन्हीं के हो, पूरी दुनिया उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है, हर चीज पर उनका बस चलता है। पूरी दुनिया को, हर विषय को उस समय लात मार दो, सिर्फ ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम है और उनका प्रेम तुम्हारे लिए। 10 मिनट हर सुबह, 10 मिनट रात को सोने से पहले शांति से एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद कर लेना, शरीर को, मसल्स को, हाथ पैरों को, माथे को रिलैक्स कर लेना, मुक्त छोड़ देना। बस जीवित होने पर ध्यान दो। मैं जीवित हूं दुनिया में, मैं ऊर्जा के साथ जीवित हूं, हाथ पैर चल रहे हैं, सलामत है, कर्म करने की शक्ति मुझ में है, सांसें चल रही है, सांसों पर ध्यान दे लेना। गहरी सांसें लो, मुस्कुराओ, तुम्हारा दिमाग डिटॉक्स होगा, मन डिटॉक्स होगा। दोस्तों, नकारात्मकता निकलेगी। अगर ध्यान नहीं लगा पा रहे तो हल्का हल्का म्यूजिक चला लो साथ में, तब लग जाएगा ध्यान। जैसे ही कोई ख्याल आए बोल दो अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। बारिश आए, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, दोस्त आए, दुश्मन आए, कुछ भी हो, हर दिन आधे घंटे से 1 घंटे अपने शरीर को मेंटेन करना ही करना है। शरीर के लिए देना ही देना है, वर्कआउट करना ही करना है, एक्सरसाइज करनी ही करनी है। चाहे सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, तेजी से चल लो। मैं तो ये करता हूं, कम से कम तेजी से जरूर चल लेता हूं, आधे पौने घंटे। दिमाग पे तनाव है, डिप्रेस्ड हो, होपलेस हो रहे हो, कुछ बहुत बुरा हो गया, नहीं तो भी शरीर से ही जीवन चलेगा। शरीर को वो समय जरूर देना है। थक रहे हो तो भी देना है। हेडफोन पहनो, अच्छे गाने चलाओ, ट्रैक सूट पहनो, जूते पहनो, मस्ती में निकल पड़ो। जिम जाना है जिम जाओ, पार्क जाना है पार्क जाओ,
पर शरीर की सेहत का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। मन नहीं भी कर रहा, सबसे पहले ट्रैक सूट में चेंज करो, जूते पहनो, जुराब पहनो, हेडफोन लगा लो, अपने आप मन करने लगेगा। जो मैंने बातें बताई हैं, सिर्फ 1 महीने भी तुमने कर ली ना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।